जय श्री कृष्ण। जब मनुष्य उस परम पिता परमात्मा से अपना नाता जोड़ लेता है तो संसारिकता से पूरी तरह से हट जाता है। और जब तक संसारिकता में है तो दुखों की प्राप्ति है। छोटी छोटी चीज़ों से हम अपने आप को विचलित कर देते हैं और दुखी होने लगते हैं। तो उसी का वर्णन परमपिता परमात्मा आज के श्लोक में करते हैं कि परमात्मा को पाने की स्थिति एक ऐसी स्थिति है जो तुम्हें सभी प्रकार के दुखों से छुटकारा दिलाती है। इसलिए उस स्थिति को प्राप्त करने का प्रयत्न करो। तो उसका वर्णन करते हुए वो कहते हैं, तम विद्यात दुख संयोग वियोगम योग संगितम तम निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्ण चेतसा। कि जब तुम्हारा उस परम पिता परमात्मा से नाता जुड़ गया तो दुख के संयोग से पूरी तरह से आप अलग हो गए, अर्थात दुखों से तुम्हें कोई सरोकार नहीं रहता। तो जब वो स्थिति एक ऐसी स्थिति है कि तुम संसारिकता से पूरी तरह से परे हट गए हो, तो इस स्थिति का बड़ी दृढ़ता पूर्वक और निराशा से मुक्त होकर तुम पालन करो, क्योंकि परमात्मा को पाने की स्थिति का आनंद अलौकिक है। पर अगर हम संसार को देखें तो संसार में सब जगह माया का राज्य है और परमपिता परमात्मा ने इस माया का बहुत विस्तृत वर्णन किया है। और माया क्या है? कभी स्थिर नहीं होती, वो दुखों से युक्त है, दुख प्रदान करने वाली है। और इसीलिए इस माया की तुलना अंधकार से की जाती है। ये हमें अज्ञान के अंधकार में रखकर संसार में दुखों को उठाने के लिए विवश करती है। हालांकि माया का अंधकार स्वाभाविक रूप से कब मिटता है? जब भगवान का दिव्य प्रकाश हमारे हृदय में हमको अलौकित करता है। तो इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने बहुत सुंदर ढंग से इस संसार का और उस परम पिता परमात्मा से जब नाता जुड़ जाता है उसका वर्णन किया है। कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, यहां कृष्ण तहां नहीं माया अधिकार। कि मानव प्रकाश भगवान प्रकाश के समान है और माया अंधकार के समान है। जिस प्रकार से अंधकार प्रकाश के सामने खड़ा नहीं हो सकता, उसी प्रकार माया कभी भगवान पर हावी नहीं हो सकती। तो भगवान का स्वरूप दिव्य आनंद स्वरूप है और माया का परिणाम दुखों को देने वाला है। इस प्रकार जब कोई भगवान का दिव्य सुख प्राप्त कर लेता है तब माया शक्ति के दुख उस पर कभी हावी नहीं होते। तो माया शक्ति के दुखों को व्यक्ति तब तक अनुभव करता है जब तक परमात्मा के साथ उसका नाता नहीं जुड़ता। तो इसीलिए योग में सिद्धि की अवस्था का तात्पर्य क्या है? भगवान की कृपा को पाना और दुखों से छुटकारा पाना, यही योग की स्थिति है। और उसी को प्राप्त करने के लिए परमात्मा हमें कदम कदम पर जगाते रहते हैं। श्री कृष्ण क्रमशः दोनों पर प्रकाश डालते हैं। पिछले श्लोक में योग के परिणाम स्वरूप प्राप्त होने वाले भगवान की दिव्य परम आनंद पर डाला उन्होंने प्रकाश, और इस श्लोक में दुखों से मुक्ति पर उन्होंने बल दिया। इस श्लोक की दूसरी पंक्ति में परमपिता परमात्मा पूरी तरह से स्पष्ट करते हैं कि दृढ़ता पूर्वक अभ्यास द्वारा ही योग की अवस्था की प्राप्ति होती है। कि जब तुमने दृढ़ता पूर्वक परमात्मा में मन को लगा दिया, योग की स्थिति को प्राप्त कर लिया, माया से तुम उठ गए और परमात्मा से नाता जोड़ लिया। तो इसके लिए तभी तो जुड़ोगे जब आप परमात्मा से अपना नाता जोड़ोगे। नाता जोड़ने के लिए इन श्लोकों को सुनना समझना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। चैनल को सब्सक्राइब एक बार करना है, उसके बाद उसको नहीं छूना, पर लाइक को
छूना है क्योंकि ज्ञान को प्राप्त करना है। बोलते हैं जय श्री कृष्ण और लिखते हैं जय श्री कृष्ण।